नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। और आज जैसा कि योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है, वित्त वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा आज। तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज इस बजट को पेश करने वाले हैं। अधूरी परियोजनाएं और वादे पूरा करने पर जोर रहेगा इस अनुपूरक बजट में। और बजट में क्या क्या हो सकता है खास, ये भी आपको बताते हैं। प्रशासनिक विभागों के लिए योजनाएं होंगी। गाजीपुर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का ऐलान हो सकता है और अयोध्या वाराणसी से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी फोकस होगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, किसानों और श्रमिकों के लिए अतिरिक्त बजट भी हो सकता है। तो वही धान खरीद के लिए आवश्यक धनराशि भी दी जा सकती है। विधानसभा चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था तय मानी जा रही है। तो ये कुछ लेखा जोखा है अनुपूरक बजट का, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। और कितना बड़ा होगा बजट का आकार, ये अभी तय नहीं हो पाया है और इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है। नंदन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, आज अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है सदन में, क्या लग रहा है कितना बड़ा हो सकता है आकार, और कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके लिए आज बजट ये पेश किया जाएगा? देखिए, 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट 2018 अगस्त को विधानमंडल में पेश करने के लिए जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश सरकार की है। अनुपूरक बजट का आकार करीब 35,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अनुपूरक बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार जुटी हुई। विभिन्न विभागों से आए बजट प्रस्तावों को अभी तक फाइनल नहीं किया जा सका है, लेकिन प्रदेश कैबिनेट में बुधवार को यानी कि आज विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों को पेश करने के ठीक पहले अनुदान प्रस्ताव के विचार पर मंजूरी देने की विचार कर रही है सरकार। जी बिल्कुल नंदन, आपको बता दें कि जी कहिए नंदन, अपनी बात पूरी करिए। जी, अनुपूरक प्रस्ताव में एक्सप्रेसवे व धार्मिक स्थलों के विकास, किसानों व कोविड पीड़ितों की मदद को लेकर चल रही प्रस्तावित योजनाओं को लेकर धनराशि की व्यवस्था की गई। अंजलि, ये साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कितनी की 4 साल उत्तर प्रदेश सरकार पे जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं जिन मामलों में, उस सभी मामलों को एक साथ उधारने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसवे है, धार्मिक स्थल है के विकास को लेकर, किसानों को लेकर, कोविड पीड़ितों की मदद को लेकर चल रही जो अव्यवस्थाएं जो परियोजनाएं थी, उसको लेकर धनराशि की व्यवस्था की गई है। खजाने की माली हालत बहुत अच्छी न होने की वजह से सरकार कुछ ही योजनाओं के लिए प्रतीक प्रावधान भी कर सकती है। साफ तौर पर देखा जाता है कि सरकार अपनी सारी जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगा रहा था, जैसे कि कोविड काल में जो मौतें हुई थी उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, या फिर जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ था जैसे एक्सप्रेसवे या फिर तमाम धार्मिक स्थलों पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उसको लेकर ये बजट है और उसी को लेकर ये सभी को एक साथ बांधने के प्रयास सरकार कर रही है। देखिए, ऐसे कई परियोजना है नंदन, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर लें, डिफेंस कॉरिडोर की बात कर लें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए भी धनराशि देनी होगी। और इसके अलावा मनरेगा के मानदेय कार्मिकों के साथ ही अन्य विभागों के मानदेय कार्मिकों का भी मानदेय बढ़ाने का तोहफा भी सरकार देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन सब के लिए खजाना आखिर कहां से लाएगी सरकार? वही मैं आपको बता था अंजलि कि इस तरीके से पूरे 4 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी चीजें की हैं उसको एक साथ बांधने की तैयारी में है। चाहे एक्सप्रेसवे की हम लोग बात करें या फिर जो कोविड काल में मौतें हुई हैं उनको लेकर बात करें, और सभी योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जो मंशा है वो नजर आ रही है कि जिसकी विपक्ष आरोप लगा रहा था कोविड काल को लेकर, जैसे की बात किया विकास, तमाम ऐसे इशूज थे जिसको लेकर उनके आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उसी आरोप प्रत्यारोप को सुधारने का पूरा मंशा उत्तर प्रदेश सरकार ने बना लिया है। और जो आम जनमानस को लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति है, उस हिसाब से ये अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार। और कई विभागों से इस अनुपूरक बजट के अनुसार ये भी देखा जा सकता है कि राजस्व किन किन विभागों से वसूला जा सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। नंदन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, और इस अनुपूरक बजट के लिए नंदन कई विभागों से राजस्व भी वसूला जा सकता है और यही आज तय होगा। जी बिल्कुल, यही मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे विभाग है जहाँ राजस्व लेने के बाद जो अमाउंट मैंने आपको बताया, अमाउंट पे उत्तर प्रदेश सरकार मैंने आपको बताया कि
अभी जो अनुमानता बजट है 35,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जाए ये बजट होगा। 35,000 करोड़, कई सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ राजस्व के बाद तो ये प्रस्ताव को मंजूरी और मोहर लगी। बिल्कुल, देखिए अपने संकल्प पत्र के कई अधूरे वादों को भी पूरा करने के लिए ये बजट पेश किया जाएगा और इसके अलावा समय समय पर सरकार की ओर से कई योजनाओं की घोषणा भी की गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर के लिए और इस योजना को जैसे प्रस्तावित जो है अनुपूरक बजट जो सरकार पेश करना चाहती है 35,000 करोड़ का और इतना बड़ा बजट सरकार और आम जनमानस को तोहफा देने के लिए, जैसे जो पीड़ित कोविड काल में उनको उसके साथ साथ तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे सरकार को इससे प्रस्तावित करना। ठीक है नंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि अनुपूरक प्रस्तावों में क्या क्या है। एक्सप्रेसवे और धार्मिक स्थलों के विकास, किसानों और कोविड पीड़ितों की मदद को लेकर चल रही प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था होगी। और हालांकि अगर एक बार फिर से बता देते हैं कि खजाने की जो माली हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है और इस वजह से कुछ एक योजनाओं के लिए प्रतीक प्रावधान भी हो सकता है सरकार की ओर से और कई अधूरे वादे हैं जिनको पूरा करने के लिए इस बार बजट पेश होगा, व्यवस्था की जाएगी धनराशि की और कई समय समय पर घोषणाएं भी की गई हैं जिन पर अमल के लिए बजट का बंदोबस्त किया जाएगा। प्रयास यही रहेगा सरकार की ओर से और सरकार का प्रयास है इस बार की मुख्यमंत्री की जो आम जनता के बीच की गई घोषणाएं हैं उनको समय रहते पूरा कर लिया जाए और तोहमत का सामना ना करना पड़े। तो बजट में कई बातें अहम हैं। अयोध्या, वाराणसी में जितनी भी अभी विकास की योजनाएं हैं जो अभी भी अधर में लटकी हुई हैं उन्हें पूरा करना है। धान खरीद के लिए आवश्यक धनराशि दी जानी है। विधानसभा चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था तय की गई है। प्रशासकीय विभागों के लिए योजनाएं होंगी और अभी भी राजस्व भी लेना होगा सरकार को कई विभागों से। इसके बाद ही यह तय होगा क्योंकि बजट का आकार क्या होगा अभी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 30,000 से 35,000 करोड़ तक का भी हो सकता है और 10,000 करोड़ तक का भी हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि ये बजट का आकार कितना होता है तो कुछ ही वक्त में अभी पता चलने वाला है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर हम आपको बताएं तो कई ऐसी योजनाएं हैं और कई ऐसी वादे हैं जिन्हें पूरा करना है।